तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। आपके एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, आप सभी को विदित होगा। यहाँ पर आज का हमारा सेशन रहने वाला है ड्राइवर एग्जाम से संबंधित 1000 बेस्ट क्वेश्चंस को लेके हम लगातार सेशन यहाँ पे ले रहे हैं। और आज हमारा जो सेशन है 11th नंबर सेशन है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफी काम का ये साबित जो है होने वाला है। तो जो भी साथी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप जो है इस सेशन को दे सकते हो। चाहे IITBP, यूके SSC, इसरो ड्राइवर एग्जाम और भी कोई एग्जाम आपका है तो आप बिल्कुल DSSB का भी हो, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की PDF अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये 11th सेशन है, इनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां पर 10 सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सेशन समझ में आए, बेहतर लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी अगर क्वेरी आपकी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 501 हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न ये जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो बिलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे। वो चाहे आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हो, चाहे आप हैदराबाद से देख रहे हो, चाहे कोलकाता कर्नाटक, चाहे आप महाराष्ट्र से देख रहे हो, आप लोगों के लिए काफी काम का रहने वाला है। व्हाट इज द सिग्नल फॉर बेकनिंग व्हीकल्स फ्रॉम द फ्रंट? वाहनों को सामने से इशारा करने का संकेत क्या है? वाहनों को सामने से इशारा करने का, क्योंकि सामने की जो व्हीकल है उनको देखो, सिग्नल फॉर बेकनिंग व्हीकल्स फ्रॉम द फ्रंट, सामने से पीछे जाने के लिए व्हीकल को इशारा करेंगे, वो कौन सा संकेत होगा? देखो ये क्या है, ये रियर के व्हीकल को रोक रहा है, ये राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको रोक रहा है। ये मतलब कि ये कौन सा, ये तो आपके रियर का हो गया, ये रियर का हो गया। ये फ्रंट के व्हीकल को राइट में जाने के लिए ये संकेत कर रहा है। ये जो है ये फ्रंट के व्हीकल को रोक रहा है, फ्रंट का, और ये रियर के व्हीकल को रोक रहा है। तो ये जो संकेत है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सामने वाले व्हीकल है जो पीछे जा सकते हैं, ठीक है, सीधे निकल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 502 हमारे सामने है। इन विच ऑटोमेटिव व्हीकल्स इज देयर ए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन यानी कि SCR फ्लूइड इंडिकेटर इन प्लेस? किस ऑटोमेटिव वाहन में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन यानी कि फ्लूइड इंडिकेटर लगा होता है? तो कृषि ट्रैक्टर है, बस है, कार है, इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार में तो होगा नहीं, आप सभी को पता होगा। तो यहां पर जो SCR होता है ना, सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन, तो ये एग्रीकल्चर यानी कि ट्रैक्टर के अंदर लगा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which road mark inform a driver that overtaking is not permitted? कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को सूचित करता है कि ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है? आप सभी को पता होगा, ओवरटेकिंग के लिए येलो जो है कंटिन्यू लाइन होती है, येलो कंटिन्यू लाइन होगी, वो भी सेंटर में। तो यहां पर आप समझ लेना, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो 4, 2 कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन इन पैरेलल, समांतर 2 सतत सफेद रेखाएं। देखो यहां पे सफेद रेखाएं भी हो सकती है, यहां पे ये येलो है ना, तो ऑब्लिक व्हाइट भी कर दो आप। व्हाइट रेखाएं भी है तो भी आपको उनको पार नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसको थोड़ा देख लेते हैं। द ब्रोकन लाइन चेंजेस इनटू सॉलिड, ठीक है, ब्रोकन व्हाइट लाइन, सम ब्रोकन व्हाइट लाइन, ठीक है, ओके। जो बेस्ट आंसर, यहां पर अगर येलो लाइन होता ना तो येलो लाइन को प्रायिकता देनी है आपको। प्रश्न संख्या 504, निम्नलिखित में से कौन सा टायर में खराब बीड का संभावित कारण हो सकता है? बीड होती है, आप सभी को बताओगा, जो टायर का वह भाग जो रिम से सटा हुआ रहता है, जैसे कि डैमेज्ड क्यूरिंग रिंग, लूज टर्न अप्स, FM इन ट्रेड एंड्स और चैफर सेटलाउ। यानी कि जो खराब बीड का जो संभावित कारण होता है वो क्षतिग्रस्त इलाज की अंगूठी। इसका मतलब है मतलब कि डैमेज्ड क्यूरिंग रिंग, जो टायर का अंदरूनी भाग होता है, आप सभी को पता है, अंदर ये होती है बीड, ये होता है बीड। तो ये जो बीड होता है इसमें वायर लगे होते हैं, आयरन के वायर यहाँ पे होते हैं। तो ये वायर जो है, ये अगर आपने क्षतिग्रस्त लगा रखे हैं, डैमेज लगा रखे हैं, तो फिर क्या होगा, खराब बीड का संभावित कारण हो सकता है क्या? डैमेज क्यूरिंग रिंग, जो रिंग आपने लगाई है वो खराब लगा दिया आपने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी फॉर्म 51 किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा, मोटर व्हीकल एक्ट है 1988। इसमें आप सभी को पता है, तो DL से संबंधित फॉर्म आता है 2 नंबर, एक आपके RC से संबंधित आता है फॉर्म 20 में अप्लाई, 23 में जारी। इसके अलावा एक इंश्योरेंस से संबंधित फॉर्म आता है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से संबंधित फॉर्म 51
और 53 होता है। 51 में जारी की जाती है, 53 में बीमा से छूट जो व्हीकल्स होते हैं इनको दी जाती है। फिटनेस के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, फिटनेस के लिए फॉर्म संख्या 38 यहाँ पे काम आता है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 51 नंबर का बीमा का प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह महत्वपूर्ण कारक नहीं है जिस पर चालक की सुरक्षित गति निर्भर करती है? चालक की सुरक्षित गति निर्भर करती है। रोड कंडीशन, बिल्कुल रोड कंडीशन डिपेंड करती है। ड्राइवर कंडीशन, ड्राइवर की हालात, वो भी डिपेंड करता है ड्राइवर अच्छी हालात में है नहीं है। व्हीकल्स कंडीशन, वाहन की स्थिति, ये भी ठीक है। ट्रेवलर कंडीशन, यात्री की हालत पे गाड़ी की स्पीड डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रात की ड्राइविंग के दौरान थकान को कम करने में मदद नहीं करता है? हैव ए कप ऑफ कॉफी, आप कॉफी पीते हैं, बिल्कुल मदद करता है। यूज डिप्ड हेडलाइट्स, डूबी हुई हेडलाइट का प्रयोग करने से थकान से कोई संबंध नहीं है, यह गलत हो जाएगा। लिस्टन टू द ऑडियो, गाने सुने, यह भी आपकी थकान को दूर करता है। स्टॉप एट ए सेफ प्लेस एंड स्लीप फॉर ए व्हाइल, किसी सुरक्षित स्थान पर रोकें और कुछ देर के लिए सो जाएं, आराम कर लें, तो यह भी काम का है। यहां पर आप सभी को पता है ट्रक ड्राइवर जो है म्यूजिक सुनते रहते हैं थकान को दूर करने के लिए और बोरिंग से बचने के लिए, तो म्यूजिक भी काम करता है। कॉफी पीना और नींद लेना, तीनों आपकी थकान को दूर कर सकते हैं। मांसपेशियों के जोड़ों या हड्डियों में चोट लगने की स्थिति में क्या करने से बचना चाहिए? मांसपेशी, जोड़े या हड्डियां टूट जाती है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? अप्लाई आइस पैक आप करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। पुट ए स्प्लाइंट ऑन द इंजर्ड लिम्ब, घायल अंग पर स्प्लिंट लगाएं, मतलब कुछ आप लगा दें जिससे कि वो ज्यादा हिले डुले नहीं, ये भी ठीक है। शिफ्ट द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, घायलों को अस्पताल पहुंचाएं, ये भी काम ठीक है। मेक द इंजर्ड पर्सन लीन फॉरवर्ड, घायल व्यक्ति को आगे की ओर झुकाएं। घायल व्यक्ति है, हड्डी और जोड़े टूट चुके हैं, को दिक्कत हो रही तो फिर उसको झुकाना नहीं चाहिए, सीधा लेटा देना चाहिए, या जैसी स्थिति में है वहां आपको उसकी केयर जो है करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झुकाना नहीं चाहिए। एज फॉर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉर ए व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द ट्रांसफर टू फॉरवर्ड द एनओसी टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी? यहां पर यह पूछा है कि आपका व्हीकल माना कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है, राजस्थान, ठीक है, आप इसका यूज व्हीकल यूज इन एमपी कहां कर रहे हैं? एमपी में कर रहे हैं। तो यहां पर आप अब इसको दूसरे राज्य में आप मतलब कि रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपने ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। तो यहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला है ना, तो सेम स्टेट अगर मामला हो, सेम स्टेट में अगर आप बेचें, सेम स्टेट, तो यहां पे 14 डेज का टाइम आपके पास में होता है, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट की बात आ जाए ना, अदर स्टेट, तो यहां पे 45 डेज का टाइम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोटर कार हैविंग एन अनलेडन वेट ऑफ नॉट मोर देन 7500 किलोग्राम्स? उस मोटर कार का क्या नाम है जिसका भार बिना लादे 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है? तो ये एलएमवी गाड़ी हो जाएगी, छोटा गाड़ी हो जाएगा जिसका वजन इससे क्या होगा, किलोग्राम से कम होगा। एक आपके 7500 किलोग्राम से लेके 12000 किलोग्राम तक होगा, जो मीडियम मोटर व्हीकल होते हैं। 12000 किलोग्राम से अधिक होगा तो उनको हेवी गाड़ी के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल। फॉर एप्लीकेंट्स अबव द एज ऑफ 40 years, which form needs to be filled while furnishing a medical certificate for a new driving license? 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण जो पत्र होता है प्रस्तुत करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा? आप एलएमवी के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म सी 2 में अप्लाई करते हैं, प्लस फॉर्म 1A में आप फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। आप एचएमवी तो 2 नंबर में आवेदन, सॉरी यहाँ पे फिटनेस 1 नंबर में होगा, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको 1A में देना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देना है, एलएमवी के केस में आप अप्लाई 2 में करेंगे, बट आपकी उम्र जो है 40 ईयर से ज्यादा हो गई है, तो आप यहाँ पर फॉर्म संख्या 1 ही भरेंगे, वो चाहे एलएमवी का केस ही क्यों ना हो। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा फॉर्म संख्या 1A में काम आएगा। पर्सन संख्या 512, व्हिच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट परमिट्स द ब्रीथ टेस्ट ऑफ ए ड्राइवर सस्पेक्टेड ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग? मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा नशे में गाड़ी चलाने के संदेह वाले ड्राइवर के सांस परीक्षण की
अनुमति देता है। एक तो प्रयोगशाला परीक्षण होता है, लेबोरेटरी टेस्ट, प्रयोगशाला, ठीक है। एक केवल स्वास्थ्य परीक्षण होता है। तो दोनों में फर्क है भाई। स्वास्थ्य परीक्षण धारा 203 के तहत होगा, प्रयोगशाला परीक्षण धारा 204 के तहत होगा। इसमें आपका स्वास्थ्य होगा, इसमें ब्लड टेस्ट होगा, आपका पूरी जांच की जाएगी भाई। यहां पे आपको पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसकी जो धारा 185 है वो शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। और यहां पर 30 mg एल्कोहल किसमें 100 ml ब्लड में अगर होती है तो यहां पर आप अपराधी होते हैं। प्रतिशत में पूछे तो 0.03% होता है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द गिवन इमेज सिग्निफाई, दी गई छवि क्या दर्शाती है। यहां पे जो हाथ है आगे फैला रखा है, ये रियर व्हीकल को रोकने का काम कर रहा है। कौन से व्हीकल को, रियर। और यहां पे ये देखो, ये व्हीकल जो आ रहा है यहां पे, ये इस टाइप से, तो ये कोई वीआईपी पर्सन होता है, उसको सैल्यूट करते हैं। पीछे वाले को रोक दिया, आगे वाले को सैल्यूट किया, मतलब आगे वाला जा सकता है क्योंकि वो वीआईपी आदमी है। तो ये एक प्रकार का वीआईपी जो आदमी होता है उसको सैल्यूट है, वीआईपी सैल्यूट है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू विच कैटेगरी डज द फॉर्म रिलेटेड टू द कवर नोट बिलोंग, कवर नोट से संबंधित प्रपत्र किस श्रेणी का है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से संबंधित पूछा जा रहा है भाई। यानी कि यहां पे मतलब जो है कवर नोट बिलोंग, यानी कवर नोट से संबंधित प्रपत्र किस श्रेणी का है। तो व्हीकल रिलेटेड, परमिट से, ड्राइविंग से, मोटर व्हीकल डीलर रिलेटेड। तो यहां पर जो कवर नोट से संबंधित जो यहां पे प्रमाण पत्र के बारे में पूछा तो ये वाहन से संबंधित है। कवर नोट इस एक आप समझ सकते हैं इंश्योरेंस जो सर्टिफिकेट होगा उससे रिगार्डिंग है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये व्हीकल से रिलेटेड हो जाएगा। अभी आप सभी को पता है इंश्योरेंस के लिए फॉर्म यहां पे कौन सा काम आता है, फॉर्म संख्या 51 काम में आता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द लास्ट एम स्टैंड्स फॉर द MSM रूल ऑफ ड्राइविंग। यहां पे है ई ड्राइविंग के MSM नियम में अंतिम M का क्या मतलब है। मिरर, सिग्नल, मैन्यूअर। यहां पर आप सभी को पता होगा मिरर, सबसे पहले मिरर का यूज करते हैं आप, मिरर, बाद में सिग्नल, मिरर देख के आपको ठीक लगता है तो सिग्नल देते हैं। फिर आपके पैंतरेबाजी मैन्यूअर होता है तीसरे नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मैन्यूअर यानी कि पैंतरेबाजी आप करते हैं, मतलब आप एक्ट कार्यवाही करते हैं, गाड़ी को आप जहां पर चाहते हैं वहां पर ले जाने का काम करते हैं। तो पर्सन संख्या यहां पे 516। तो ये अभी मैंने बताया ये MSM रूल है। और ये MSM रूल है पार्किंग से संबंधित, या गाड़ी पे जब आप रोड पे चला रहे हैं तो आप टर्न लेते हैं, लेन चेंज करते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो ये MSM का रूल जो काम आता है। पर्सन संख्या 516। व्हाट इज द एल्कोहल लिमिट फॉर ए ड्राइवर टू बी कंसिडर्ड ए ड्रंक ड्राइवर। यानी कि जो आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो धारा 185 जो है मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 में जो प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत अभी मैंने आपको बताया था 30 mg हो सकती है 100 ml ब्लड में, ठीक है। और अगर ये इससे ज्यादा पाई जाती है तो आप सभी को पता है 10,000 का जुर्माना, 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल, मोटे मोटे मच्छर अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाई तो ऑप्शन नंबर सी मोर देन 30 mg पर 100 ml ब्लड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following steps must be avoided during brake failure conditions? ब्रेक विफलता की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कदम से बचना चाहिए। आप जब ब्रेक फेल हो जाते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। पंपिंग हार्ड द ब्रेक पेडल सेवरल टाइम्स, यानी आपको ब्रेक पेडल को कई बार जोर से पंप करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ब्रेक इफेक्टिवनेस जो वापस लौट आए। अप्लाइंग पार्किंग ब्रेक स्लोली, धीरे धीरे पार्किंग ब्रेक भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। ड्राइविंग द व्हीकल टू द नियरेस्ट गैरेज, वाहन को निकटतम गैरेज तक ले जाना। अब जब ब्रेक फेल हो जाएंगे तो फिर कब ले जाएंगे, आपका पहला काम होता है गाड़ी को रोकना, ये आप नहीं कर सकते। शिफ्टिंग द व्हीकल टू द लोअर गियर, आप अपने व्हीकल को जो है शिफ्ट करेंगे लोअर गियर में, छोटे गियर में, नीचे के गियर में, जिससे टॉप में चल रहा है, टॉप में 5 में चल रहा है तो आप इसको 4 3 2 1 लोअर गियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ गए ना। मतलब कि आपको ड्राइविंग अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं तो उस टाइम आप क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे वो आपसे पूछा गया है। अब गैराज कब तक आएगा, आप बिना ब्रेक के गाड़ी को गैराज भी कैसे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते आप, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बिना ब्रेक के गाड़ी को आप रोड पे चला ही नहीं सकते। ये एक मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है इसका उल्लंघन होगा और जुर्माना लग सकता है, अनसेफ गाड़ी समझी जाएगी। और धारा 190 जो है मोटर व्हीकल एक्ट में,
ये एक अपराध माना जाएगा, जुर्माना भी लग सकता है। Which of the following is an example of alternative fuel contributing to the reduction of vehicular pollution? निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ईंधन का उदाहरण है जो वाहन प्रदूषण को कम करने का योगदान देता है? इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। गैसोलीन एक प्रकार का पेट्रोल का रूप है, तो ये तो पॉपुलर चल ही रहे हैं। इथेनॉल जो है एक वैकल्पिक फ्यूल जो गाड़ियों के लिए हो सकता है, जो पोल्यूशन कम करता है। Which section of the Motor Vehicle Act deals with the issuance of the no objection certificate? मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है? गाड़ी जो कोई भी कार होती है, गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, व्हीकल की आरसी अगर आप ट्रांसफर करेंगे वो भी कहां पर? अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में, अदर स्टेट में। तो यहां पर फॉरम संख्या 29 एंड 30 प्लस आपको एनओसी चाहिए होगी, जो कि आपको फॉर्म संख्या 28 में देंगे। लेकिन ये अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा, इसका जो उल्लेख किया गया है वो सेक्शन 48 में किया गया है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। ठीक है, 6 मंथ। और ये जारी कौन करता है? आरटीओ करता है। आरटीओ के पास टाइम होता है 1 मंथ का। ठीक है, और आप अदर स्टेट में 1 मंथ में जो एनओसी लेके यहां पे जो आप मतलब कि इसका ट्रांसफर करवाएंगे, तो इसके लिए आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम होता है 45 दिन का, 45 दिन का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a valid purpose of towing a vehicle? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन खींचने का वैध उद्देश्य नहीं है? टू रीच द नियरेस्ट फिलिंग स्टेशन, फ्यूल तक ले जाना, बिल्कुल आपके फ्यूल खत्म हो गया तो कर सकते हैं। टू रीच द नियरेस्ट गैरेज, गैरेज भी ले जा सकते हैं। टू डिलीवर स्मूथिंग अर्जेंट, कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए, तो ये भी आप गाड़ी को टो कर सकते हैं। टू पार्क इट ऑन द रोड साइड, इसे सड़क के किनारे पार्क करना। यहां पर थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे देखा जाए तो अगर ऑप्शन में सी और डी जो है दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं भी, कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं पहुंचानी है तो आप उस गाड़ी को क्यों टो कर रहे हैं? मतलब हो सकता है वो खराब हो गई हो। टू पार्क इट ऑन द रोड साइड, रोड के साइड में पार्क करने के लिए आप गाड़ी को क्यों करेंगे? क्योंकि अगर गाड़ी खराब है और रोड के साइड में पार्क कर रहे हैं तो फिर आप सीधा गैराज ले जाए ना, गैराज का ऑप्शन दे दिया ना आपको, या आपको गैराज ले जानी है। रोड के साइड में पार्क करने से क्या मतलब होगा, है ना? तो इस प्रकार से मतलब गैराज में ले जानी है, फ्यूल स्टेशन पे ले जानी है, तो उसके लिए आपको ये दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। इसलिए सड़क के किनारे पार्क करने के लिए आपको टो नहीं करनी चाहिए और खराब गाड़ी को आप पार्क नहीं करेंगे, आप सीधा गैराज में या सुरक्षित स्थान पे खड़ा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बोर्ड का आंसर भी यही है। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 पे भी कुछ विचार हम कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं होगा। Which road sign informs the driver about a restricted forward movement? कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को प्रतिबंधित आगे की गति के बारे में सूचित करता है? डगमगाया हुआ चौराया, वाई चौराया, टी चौराया, चारों ओर घूमना। यानी कि यहां पर कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को प्रतिबंधित आगे की गति के बारे में, प्रतिबंधित आगे की गति के बारे में सूचित। Which of the road inform drive about a restricted forward movement? अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड फॉरवर्ड मूवमेंट यानी आपको आगे नहीं जाना है, तो ये टी इंटरसेक्शन जो होगा वो यहां पर आपको बताएगा, टी, है ना? तो विच रोड साइन इन्फॉर्म द ड्राइवर अबाउट ए रेस्ट्रिक्टेड फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब आगे जो मनाही होगी किसी काम को करने की, तो वो यहां पे इस टी को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। इस टाइप का संकेत आपके हो सकता है। ठीक है, ये तो टी संकेत होगा भाई इसका जवाब। ठीक है, तो टी इंटरसेक्शन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भी ऐसा कौन सा संकेत है जो आपको आगे जाने से रोकेगा? तो ऐसा संकेत जो टी में बनाएंगे, है ना, कि भी आप यहां जा रहे हैं, आगे रेड हो जाएगा, मतलब आपको ना यहां पे नहीं जाना, आगे रोड नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following is not contained in a standard job card? निम्नलिखित में से क्या एक मानक जॉब कार्ड में शामिल नहीं है? जॉब कार्ड होता है जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं ना, सर्विस स्टेशन पे, स्टेशन गाड़ी को सर्विस करवाते हैं, उस समय काम आता है। मैकेनिक का नाम, मैकेनिक के हस्ताक्षर, ग्राहक का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का नाम। तो यहां पर जो है मैकेनिक का नाम होता है, मैकेनिक के ग्राहक का हस्ताक्षर होते हैं, जो सुपरवाइजर होता है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन मैकेनिक के हस्ताक्षर की यहां पे आवश्यकता नहीं होती है। मैकेनिक का नाम जरूर होता है किसने सही किया है, लेकिन सुपरवाइजर का नाम होगा, मैकेनिक का भी नाम होगा और मैकेनिक के हस्ताक्षर नहीं होंगे। सॉरी, हाँ, मैकेनिक के हस्ताक्षर नहीं होंगे इसमें। मतलब मानक जो जॉब कार्ड होगा उसमें मैकेनिक के हस्ताक्षर का कोई कॉलम नहीं होता। हस्ताक्षर किसके होंगे? सिग्नेचर होंगे ग्राहक के।
सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके होंगे? ग्राहक के होंगे। इस कस्टमर जो है सिग्नेचर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 523, विच चैप्टर डील्स विद द स्कीम फॉर रेंटिंग मोटर कैब्स? कौन सा अध्याय मोटर कैब किराए पर लेने की योजना से संबंधित है? मोटर कैब को आप किराए पे ले सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसा उल्लेख जो है कहां किया गया? तो चैप्टर 5 जो है इसमें मोटर कैब से रिगार्डिंग रेंट पर देने और हाइपोथेकेशन जिसे हम कहते हैं, तो यहां पर इसके बारे में उल्लेख किया गया है। प्रश्न 524 है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए ड्राइवर टू बी फिजिकली फिट टू ड्राइव? एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए शारीरिक रूप से फिट होने के लिए क्या आवश्यक है? हैव ए गुड एंड क्लियर विजन ऑफ द रोड, सड़क की अच्छी और स्पष्ट दृष्टि रखें। कैरी ए फुली इक्विप्ड टूल किट, पूरी तरह सुसज्जित टूल किट ले जाएं। विद ड्राइविंग लाइसेंस हो, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो यहां पर पूछा है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए ड्राइवर टू बी फिजिकली फिट टू ड्राइव? एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए शारीरिक रूप से फिट होने के लिए क्या आवश्यक है? कि सड़क की अच्छी और स्पष्ट दृष्टि रखे, वो उसे आराम से सड़क पूरी दिखे, उसकी जो आई साइट है वो एकदम अच्छी हो। आई साइट के बारे में पूछ रहे हैं, फिजिकली के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following options defines an articulated vehicle? आर्टिकुलेटेड व्हीकल का मतलब था जोड़ा गया वाहन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्त वाहन को परिभाषित करता है? व्यक्त वाहन का मतलब होता है जब एक व्हीकल को आप यहां पे ए व्हीकल, यह है ट्रॉली और ये हो गया यहां पे ट्रक, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, जोड़ देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल हो जाएगा। एक तो सेमी ट्रेलर होता है, सेमी ट्रेलर प्लस ट्रक, ठीक है। एक ट्रेलर होता है, ट्रेलर प्लस ट्रक। तो ये दोनों ही जो होंगे यहां पे क्या होंगे? आर्टिकुलेटेड व्हीकल कहलाएंगे। ये दोनों ही आर्टिकुलेटेड व्हीकल है। एक मोटर वाहन जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा हुआ होता है उसे हम आर्टिकुलेटेड व्हीकल कहते हैं, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 2 में इसको डिफाइन किया गया है। Which of the following is not a part of a small first aid kit box? निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे प्राथमिक चिकित्सा किट बॉक्स का हिस्सा नहीं है? पैरासीटामोल गोलियां, चिपकने वाला प्लास्टर, विसंक्रमित नेत्रपेड, ये नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ओआरएस के पाउच, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसंक्रमित क्यों चाहिए भाई? तो यहां पे व्हाट डज ए फ्लैशिंग रेड सिग्नल इंडिकेट? चमकता हुआ लाल सिग्नल क्या दर्शाता है? चमकता हुआ का मतलब है फ्लैश कर रहा, फ्लैशिंग। लाल लाइट जो है ऑन ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इसका मतलब होता है आपको स्टॉप करना एक बार, और केयरफुली या इफ सेफ तो आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। आप अगर सुरक्षित हो तो ही आगे बढ़े, अन्यथा न बढ़े। तो कंप्लीटली स्टॉप एंड प्रोसीड व्हेन द रोड इज सेफ एंड क्लियर। पूरी तरह से एक बार आपको गाड़ी को रोकना है, तभी आगे बढ़ना है जब सुरक्षित होगा। लेकिन यहीं पर अगर येलो फ्लैश लाइट हो जाती ना, येलो फ्लैश, तो यहां पे स्लो, SLOW, स्लो एंड केयरफुल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। येलो अगर फ्लैश लाइट है तो यहां पर आपको एक बार स्लो करनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद कॉशन। देखो ये रहा, ये येलो आपके येलो फ्लैश का है, येलो फ्लैश का, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द 2 सेकंड रूल टू मेंटेन ए रीजनेबल डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड योर फ्रंट व्हीकल? आपके वाहन और आपके सामने वाले वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए 2 सेकंड का नियम क्या है? आप सभी को विदित होगा कि 2 सेकंड की एक भौतिक दूरी, जो आपके सामने व्हीकल चल रहा है, वो व्हीकल अगर अचानक रुक जाता है तो आपके व्हीकल को उस व्हीकल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना मतलब डिस्टेंस चाहिए, वो दूरी आपकी 2 सेकंड की भौतिक दूरी होती है। तो 2 सेकंड के अंदर आपका व्हीकल जितनी दूरी तय करता है वो उतनी दूरी होनी चाहिए। मतलब 2 सेकंड टाइमिंग टू रीच द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने वाले वाहन तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड का समय। माने आपका व्हीकल 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 100 मीटर। तो आपको आगे वाले व्हीकल से 100 मीटर पीछे रहना चाहिए। ये 2 सेकंड का रूल है। 2 सेकंड का रूल बारिश में, बर्फीले क्षेत्रों में, धुंध में डबल हो जाता है भाई, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट आर दिस लाइन्स नाउन एज? इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो स्टॉप लाइन, गिव वे लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग।
तो ये जब डबल डॉटेड लाइन आ जाए ना, डबल डॉटेड लाइन, तो ये गिव वे की लाइन होती है भाई, गिव वे, रास्ता दे, उल्टा त्रिभुज का संकेत होता है, चौराहे पर होती है भैया, जहां पर कोई रास्ता जुड़ रहा हो या अलग हो रहा हो वहां पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गिव वे लाइन। ये येलो में या व्हाइट दोनों कलर में हो सकती है, येलो या व्हाइट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। What is the ideal distance between the rear of the front vehicle and the front of the rear vehicle while being towed? खींचे जाने के दौरान सामने वाले वाहन के पिछले हिस्से और पीछे वाले वाहन के अगले हिस्से के बीच की आदर्श दूरी क्या होगी? एक व्हीकल माना कि ए है, एक व्हीकल है बी, ये रहा, तो ये इसका फ्रंट है, ये रियर है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका रियर है। तो यहां की जो दूरी है, ये डिस्टेंस आपसे पूछिए, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 5 मीटर ये अधिकतम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन सिंह के 531, व्हाट डज दिस रोड मार्किंग इंडिकेट? यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यहां पर एक व्हीकल तो जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, तो यहां पर ये क्या दर्शा रहा है ये आपको बताना है। कंटिन्यूअस टू ब्रोकन लाइन अलाउ लेन चेंजिंग, यहां पर देखो ये कह रहा है कि ये जो व्हीकल है ये इस लाइन को यहां पे चेंज कर सकता है ब्रोकन लाइन के साइड से, और ये जो है व्हीकल ये नहीं जा सकता, ये जा सकता है, ये बता रहा है। तो निरंतर लेन से टूटी हुई लाइन लेन बदलने की अनुमति, मतलब कि ये जो ए व्हीकल है ये बदल सकता है लेकिन बी नहीं बदल सकता। ब्रोकन टू कंटिन्यूअस लाइन अलाउ टू पार्किंग, नहीं, यानी कि ये बी नहीं बदल सकता। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर एक कि कंटिन्यूअस टू ब्रोकन लाइन अलाउ लेन चेंजिंग, कंटिन्यू से ब्रोकन की ओर जा रहा है ना, वो व्हीकल लेन चेंज कर सकता है। Which of the following requires a valid insurance certificate to be submitted? निम्नलिखित में से किसके लिए वैध प्रमाण पत्र बीमा का जो होता है प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? चेंज ऑफ एड्रेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन, हाइपोथेकेशन एडेशन। ये तो है लीज पर, पट्टे पर जो गाड़ियां देते हैं। तो यहां पर आपको अगर गाड़ी को ओनरशिप को ट्रांसफर करना है तो आपको यहां पर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं होगा। फॉर्म संख्या 51 में इंश्योरेंस जो होती है वो जारी की जाती है, जो कि आरसी को अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए होता है। पर्सन सिंह 533, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए मोटर व्हीकल टॉविंग अनदर व्हीकल अदर देन ए ट्रेलर? ट्रेलर के अलावा किसी अन्य वाहन को खींचने वाले मोटर वाहन की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए? अब ये ट्रेलर का नाम क्यों आया? क्योंकि आप कह दोगे ट्रेलर भी तो एक व्हीकल है, ट्रेलर भी तो किसी ट्रॉली को पीछे जोड़ के खींचता है। ट्रेलर क्या होता है? जिसके पीछे ट्रॉली जुड़ी रहती है। ट्रेलर, अर्ध ट्रेलर, जिसे हम सेमी ट्रेलर भी कहते हैं। एक ट्रेलर होता है, एक अर्ध ट्रेलर होता है, दोनों के ही आगे पीछे ट्रॉली होती है, आगे ट्रक होता है, खींचने वाला इंजन होता है। तो ट्रेलर के अलावा अगर आप किसी व्हीकल को पीछे जोड़ के, जैसे एक कार दूसरी कार को खींच रही है, तो यहां पर मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। 24 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, दोनों हो तो एक नंबर प्राइस था इसको, 2 नंबर इसको, तो राइट आंसर 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये स्पीड जो है, जैसे सड़क पे काम चल रहा है, कोई जुलूस है, कोई सेना का मार्च चल रहा है, सड़क पर काम चल रहा है, किसी जानवर को ढो रहे हैं, किसी व्हीकल को ढो रहे हैं, सड़क पर भी काम चल रहा है, तो जो मेंटेनेंस का काम चलता है, तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 534, प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर देन 20 ईयर्स, पर्सनल व्हीकल आफ्टर 15 ईयर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओल्डर देन 3 ईयर्स, फार्मिंग व्हीकल्स ओल्डर देन 4 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि जब प्रदूषण से निपटने के लिए हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे कि भाई ग्रीन हरियाली लाने के लिए हम कुछ नया इनोवेशन करेंगे, उसके लिए टैक्स अलग से पे करो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहां पर पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को 20 वर्ष से अधिक पुरानी परिवहन वाहन, या पर्सनल व्हीकल आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद निजी वाहन। तो ये जो ग्रीन टैक्स होता है, इसके लिए एक सुझाव जो दिया गया था वो था पर्सनल व्हीकल आफ्टर 15 ईयर। जो पर्सनल व्हीकल होंगे, निजी वाहन होंगे, 15 साल के बाद इनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगेगा, ऐसा जो है रूल बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच रूट मार्ग का चिन्ह में शामिल है। नेशनल हाईवे एनएच रूट मार्ग का साइन इंक्लूड्स। आप सभी को पता है यहां पे जो है ग्रीन जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, येलो जो होते हैं नेशनल हाईवे के होते हैं। तो ये जो रूट मार्क का चिन्ह होते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव पीले रंग के आधार और काले प्रतीक के ढाल के रूप में, मतलब कि वो एक इस टाइप का जो संकेत होता है वो पूरा तुम्हें नहीं बना पाऊंगा, तो जिसके ऊपर यहाँ पे एनएच लिखा होगा, यहाँ पे जो है कुछ और जो है 70 किलोमीटर जो भी है, मतलब नेशनल हाईवे के प्रतीक के रूप में लिखा होगा। तो ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव पीले रंग में और काले प्रतीक के ढाल के रूप में ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन आप सभी को पता है किसका होता है, स्टेट का होता है। प्रश्न संख्या 536, मोटर वाहन अधिनियम 1988 निम्नलिखित वाहनों पर सायरन और प्रेशर हॉर्न के उपयोग की अनुमति देता है। सायरन या प्रेशर हॉर्न जनप्रतिनिधि जो होते हैं नहीं लगा सकते, ये भी नहीं हो, गलत हो गया। पुलिस लगा सकती है, फायर ब्रिगेड लगा सकती है, यह गलत हो जाएगा। पुलिस ठीक है, फायर ब्रिगेड ठीक है, एम्बुलेंस ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ये तीनों जो है सायरन या प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर सकते हैं। गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच वाली सड़क की श्रेणी, यानी कि रूरल एरियाज में, एक तो शहरी क्षेत्र होता है, एक रूरल होता है। तो रूरल में ये भी होगी, ये भी होगी, मेजर रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड भी होगी, स्टेट हाईवे भी होगा। तो ये सबसे उच्चतम पूछा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चिन्ह आगे विद्यालय को दर्शाता है, सभी को पता है आगे विद्यालय को। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो जा रहे हैं, दो छोटे से बैग हाथ में, टिफिन हाथ में, चुटिया बंधी हुई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, हॉर्न बना हुआ है, क्रॉस किया गया है, मतलब कि हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न पर रोक लगाई गई है। प्रश्न संख्या यहां पे आपके सामने 540, ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित जंक्शन पर रुकने पर आपको देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। आप सभी को विदित होगा, आपकी लाइट और दाहिनी ओर वाला, आपकी लाइट और एक विपरीत वाला, आपकी लाइट और बाईं ओर वाला, बस आपकी अपनी लाइट। आप सभी को पता है गिव वे का संकेत होता है, गिव वे का। जब भी गिव वे का साइन होता है रोड के ऊपर आप एंटर करते हैं तो आपको राइट साइड की जो व्हीकल होते हैं इनको प्रायिकता देनी होती है, ठीक है। तो यहां पर गिव वे का नहीं है, यहां पर आप एक ट्रैफिक लाइट वाले एक चौराहे पर पहुंचे हैं, तो अब आपको केवल ट्रैफिक लाइट को देखना है। जो ट्रैफिक लाइट होगी कि जो आपके लिए जो ट्रैफिक लाइट है वो क्या कह रही है, तो मतलब कि बस आपकी अपनी लाइट, जस्ट योर ओवन लाइट आपको देखनी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट वाली से राइट वाली से आपको कोई मतलब नहीं है, आप जिस लेन में जाना चाहते हैं, आप जहां पर खड़े हैं, आपके लिए ट्रैफिक लाइट क्या इंडिकेशन दे रही है वो आपको ध्यान में रखना है। लंबी यात्रा पर बोरियत के कारण आपको नींद आ सकती है, आपको क्या करना चाहिए। सड़क छोड़ें, रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढें, काफी अच्छा काम बताया है। आसपास के परिदृश्य को देखते रहे, आसपास देखेंगे तो गाड़ी ठुक जाएगी। ताजी हवा पानी के लिए खिड़की खोलें, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ए और बी, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष नामक वाहन ले जाता है, कैरीज ए व्हीकल कॉल्ड हर्ष। हर्ष व्हीकल जो होता है वो डेड बॉडीज को ले जाने के लिए एक स्पेसिफाइड व्हीकल होता है। प्रश्न संख्या यहां पे 543, ये जो दाहिनी ओर मुड़ना वर्जित, यानी कि राइट टर्न इज प्रोहिबिटेड, राइट में आप टर्न नहीं ले सकते, तो राइट टर्न तो ये होगा, नहीं ले सकते मतलब क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आगे जाके आपको आगे जाके राइट में जाना है, ये यू टर्न प्रोहिबिटेड है, और ये आपके जो है लेफ्ट में मुड़ने का संकेत है। ये चिन्ह किसका प्रतीक है, एक एरो आगे जा रहा है, एक आ रहा है, आगे जाने वाली को काट दिया गया है, केवल एक एरो जो सुरक्षित है, मतलब कि यहां पे जो है वन वे रोड है, एक साइड में केवल व्हीकल जा सकते हैं। अगर एक ही एरो होगा उसको भी काट देंगे तो नो एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक एरो सुरक्षित है, मतलब कि वन वे रोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चमकती पीली रोशनी का अर्थ होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, येलो फ्लैश, येलो फ्लैश का पूछा है, एक रेड फ्लैश होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। येलो फ्लैश में आपको स्लो करना होता है और रेड फ्लैश में आपको स्टॉप करना होता है, स्टॉप, ठीक है। तो यहां पर देखो, धीमा करें, सावधानी से आगे बढ़े, स्लो डाउन, प्रोसीड केयरफुली, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉसिबल, स्टॉप टू प्रोसीड सेफली, उस गति से जारी रखें, गति बढ़ाएं, ये तो दोनों पूरे गलत है, और ये जो होगा ये आपकी इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक वाहन चलाने के लिए जो न्यूनतम आयु, द मिनिमम एज टू ड्राइव ए कॉमर्शियल व्हीकल, आप सभी को पता है कॉमर्शियल कह दो या ट्रांसपोर्ट कह दो, ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होता है इसके लिए एज 20 साल होती है, और एलएमवी या कार के लिए कितनी होती है, कार के लिए 18 साल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है के मापन के लिए। टेकोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। टेकोमीटर को आप एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम आरपीएम मीटर के नाम से भी इसको जानते हैं। आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट के अंदर इंजन शाफ्ट जो होती है, इंजन शाफ्ट जो होती है, इसकी घूमने की दर क्या होगी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टेकोमीटर जो होता है वो आरपीएम मीटर ही होता है, जो कि इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को दर्शाता है। टर्निंग इंडिकेटर का प्रयोग करें। यूज टर्निंग इंडिकेटर कब? वाहन को मोड़ते समय, वाहन पार करते समय, सड़क पर खतरे का संकेत, चौराहे पर सीधी आवाजाही। तो सभी को विदित होगा, वाहन मोड़ते समय टर्निंग इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 549, बाईं ओर टूटी हुई रेखा और समीपूर्ति ठोस रेखा का क्या अर्थ है? देखो, एक साइड से ठोस है, एक साइड टूटी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? आप सभी को पता है, इसका मतलब है टूटी हुई जो रेखा है, इधर से आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन इधर से आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी टूटी हुई लाइन की तरफ यातायात का ध्यान रखते हुए ओवरटेकिंग की अनुमति है, लेकिन ठोस लाइन की तरफ यातायात के लिए ओवरटेक निषिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस चिन्ह का क्या अर्थ है? चौकोर आकृति प्लस, मतलब कि यहां पे क्या है? फर्स्ट एड किट या फर्स्ट एड पोस्ट है। अगर साथ में चारपाई भी होती ना तो यह अस्पताल होता, चारपाई भी होती तो यह अस्पताल होता। केवल फर्स्ट प्लस है तो यहां पे केवल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज थोड़ा सा समय का अभाव था, मैंने हालांकि सेशन को फास्ट लिया है और 501 से 550 तक क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा सेशन मैंने फास्ट लिया और थोड़ा सा मैंने कम समझा। आपको भी लग रहा होगा कि आज सर थोड़ा जल्दी में है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे और समय की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है। आपका भी समय जाया कम हुआ है, मेरा भी कम हुआ है। तो आज हमने 501 से 550 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ड्राइवर एग्जाम के लिए बेस्ट ई बुक हमने तैयार कर रखी है, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्री के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट आप हमारे लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।